मार इवानियुस गरीबों के पुण्य पिता। यशाया अध्याय 58 पद 7 कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम भूखे लोगों के साथ अपने खाने की वस्तुएं बांटो। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे गरीब लोगों को ढूंढो जिनके पास घर नहीं है, और मेरी इच्छा है कि तुम उन्हें अपने घरों में ले आओ। तुम जब किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जिसके पास कपड़े ना हो, तो उसे अपने कपड़े दे डालो। उन लोगों की सहायता से मुंह मत मोड़ो जो तुम्हारे अपने हो। ये शब्द मार इवानियुस के लिए बहुत सार्थक रहे और वह इनसे अत्यंत प्रभावित हुए। वह गरीबों के प्रति कृपा, करुणा, प्रेम और दया से पेश आते थे। साथ ही वह उनके लिए काम करने में बहुत दिलचस्पी रखते थे। भगवान के सेवक मार इवानियुस भारत के न्यूमैन और नाजरीन शेर नामों से जाने जाते थे। उनके समय में भी चर्चों में जाति व्यवस्था कायम थी। दलित जाति के लोगों को हमारे प्रमुख चर्चों तक में जाने की अनुमति नहीं थी। समाज इस कदर खंडित था कि नीची जाति के लोगों के चर्च तक अलग हुआ करते थे। चेंगनाश्शेरी कैथेड्रल के पास वाला पुलयपल्ली और परयपल्ली पनयपल्ली जैसे अन्य स्थानों के चर्च इसी का उदाहरण है। वास्तव में इस तरह के भेदभाव केरल ईसाई समुदाय में इस तथ्य के बावजूद मौजूद थे कि यीशु के शिष्य मछुआरे थे। आदि काल में ईसाई धर्म का प्रचार समूह के सबसे पिछड़े गुलामों व प्रताड़ित वर्ग के व्यक्तियों के बीच में हुआ था। इसके बावजूद केरल के ईसाई समूह में जात पात का पालन होना काफी दर्दनाक और विचित्र था। मार इवानियुस पिता ने इस सामूहिक कुप्रथा को बदलने की ठानी। गरीबी, अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता और सामाजिक भेदभाव को मिटाने के लिए उन्होंने उनके बीच काम किया। 1928 में श्री नारायण गुरु के मृत्यु के बाद मार इवानियुस एक समाज सुधारक के रूप में उभरे। इतिहासकारों ने उन्हें पुनर्जागरण के नेताओं की सूची में जोड़ना शुरू कर दिया। इतिहास में पहली बार दुनिया को भारतीय ईसाई आंदोलन के एक व्यक्ति के बारे में पता चला जिसने गरीबों की खातिर काम किया। 1929 में हुआ ग्रेट डिप्रेशन के बाद दुनिया भर में एक गंभीर आर्थिक गिरावट थी, जिसके कारण बहुत से गरीब लोग भूख से मर गए। फलस्वरूप लगभग 1931 में इसका प्रभाव केरल में भी दिखाई देने लगा। 1934 में इसका प्रभाव बढ़ गया। 1942 में बंगाल अकाल के कारण लगभग 3 लाख लोग भूख से मर गए। संकट के इस समय में अपने लोगों को बचाने के लिए वह स्वयं अमेरिका और यूरोप कृषि उद्योग के विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों से संपर्क कर मदद ले आए। वह अकेले ही कई लोगों की मदद करते थे, जाति, लिंग या नस्ल के निरपेक्ष। उन्होंने भुखमरी से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कई पहल भी शुरू की। वह जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करने के लिए सबसे आगे रहते थे। हे भगवान के सेवक मार इवानियुस, गुड़गांव डायसिस और हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करें ताकि हम आपके शुरू किए उन कामों को पूरा कर सकें, अधिक उत्साह और जोश के साथ। आमीन। मेरा नाम पंकज है और मेरा नाम सुमित्रा है। हम मोका पंजाब के रहने वाले हैं। आज हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं पिताजी मार इवानियुस जी की यात्रा के बारे में। मैं और मेरा परिवार, हमको 4 साल हो गए इस यात्रा में जाते हुए। हम इस यात्रा के दौरान हमें बहुत आशीष मिली, हमें बहुत कुछ मिला इस यात्रा के दौरान। मैं पिताजी मार इवानियुस जी की इस यात्रा में हमारे लिए मार इवानियुस जी ने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह से मिलने और उनकी कुर्बानियों को याद करने का हमें एक बहुत सुंदर अवसर प्रदान किया। 1 जुलाई को हम पिताजी मार इवानियुस जी की यात्रा के बारे में
उस पर हम मनन चिंतन करते हैं, हम उसको याद करते हैं। और 10 जुलाई को हम और पूरा हमारा कलीसिया का परिवार मिलकर हम एक ट्रेन में बैठकर यात्रा करते हैं और हमारी कलीसिया के जगह जगह के जो जितने भी मेंबर हैं वो सब मिलकर हम ट्रेन में मिलकर बैठकर हम यात्रा करते हैं। और उस यात्रा में हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और पिताजी मारी वाणी उसके गाने गाते हैं और प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं और अपने सब जन अपनी अपनी दुख तकलीफ परेशानी सब परेशानियाँ सब हम प्रभु यीशु मसीह के आगे समर्पित करते हैं। हम सब मिलकर जितने भी कलीसिया के मेंबर हैं हम लोग ट्रेन में मिलकर एक साथ खाना खाते हैं और हम उस दिन के लिए तैयारी करते हैं जो यात्रा के लिए हम अपनी प्रार्थनाएं सब कुछ समर्पित करते हैं। हम जब हम केरला पहुंचते हैं, केरला पहुंचने के बाद हम पिताजी मारवानिस के कब्र में जाकर हम उनके दर्शन करते और अपनी प्रार्थनाएं उनके आगे रखते हैं कि मारवानिस पिताजी हमारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के आगे पेश करें। ये हम सब कलीसिया का विश्वास है कि हम जो प्रार्थना करते हैं वो पिताजी हमारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचाते हैं। ये हमारा नहीं, हमारी पूरी कलीसिया का विश्वास है। हम उसके बाद यात्रा में पैदल चलते हैं और उस पैदल चलने के बाद क्या बूढ़ा क्या बच्चा क्या जवान क्या बीमार हम सब मिलकर पैदल यात्रा करते हैं। उस पैदल यात्रा के दौरान हम अपने मन में प्रार्थनाएं अपने घर की हर एक परेशानी हर एक दुख तकलीफ हम पिताजी के आगे रखते हैं। हम इसे प्रार्थना के दौरान और इस यात्रा के दौरान हमारी प्रार्थनाएं और हमारे हर एक परेशानियां और हम अपने हर एक जो भी हमारे अंदर बोझ है हम उससे छुटकारा पाते हैं और हम बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं उस यात्रा में जाकर। और पूरी कलीसिया मैं इस कलीसिया का मारवानिस पिताजी का और सीरो मलंकरण मिशन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।